हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम आपको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो इंग्लिश का पेपर होता है क्लास 6 का और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस का जो क्लास 6 का इंग्लिश का पेपर होता है उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम मिलता है और पर क्वेश्चन कितने हमें मार्क्स मिलते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस क्लास में मिलने वाली है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 6 क्लास का जो पेपर होता है सैनिक स्कूल का इंग्लिश का, उसमें टोटल क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन आते हैं 25 और पर क्वेश्चन मार्क्स वेट PQMW पर क्वेश्चन मार्क्स वेट यानी हर क्वेश्चन पर आपको मिलते हैं 2 मार्क्स अगर आपका क्वेश्चन का आंसर राइट है। टोटल क्वेश्चन 25 होते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से 25 मल्टीप्लाई 2 50 टोटल मार्क्स होते हैं। पूरा पेपर आपका 50 मार्क्स का होता है और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम मिलता है 30 मिनट्स, राइट। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें जो इंग्लिश का पेपर होता है 6 क्लास का, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? उसमें टोटल क्वेश्चन आते हैं 50 और पर क्वेश्चन मार्क्स वेट होता है 1 यानी हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। तो 50 इंटू 1 टोटल हो गया 50। तो पूरा पेपर यानी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं और इसमें भी लगभग आपको उतना ही टाइम मिलता है, लगभग 30 मिनट्स। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें मार्क्स वेट क्या रहता है, टाइम वेट क्या रहता है। तो आप देखेंगे सबसे बड़ी बात क्या है कि टाइम कम मिलता है। तो जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं सेल्फ स्टडी में या जहां भी आप कोचिंग ले रहे हैं, सबसे ज्यादा फोकस करें अपनी प्रैक्टिस में स्पीड पर। एक्यूरेसी और स्पीड, आंसर्स राइट भी हैं और स्पीड के साथ भी हों। ओके, तो आज की इस क्लास में हम आपको सिलेबस के बारे में भी बताएंगे कि क्या सिलेबस होता है 6 क्लास का इंग्लिश का जो पेपर आता है सैनिक स्कूल का और 6 क्लास का जो पेपर आता है इंग्लिश का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, उसका सिलेबस क्या होता है ये भी हम बताएंगे इंग्लिश का। और हम ये भी बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है आपके सामने, यानी जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें कैसे क्वेश्चन दे रखा होगा और OMR सीट जिसमें आपको आंसर देना है उसमें क्या कंडीशन होगी, कैसे आपको आंसर देना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आज आपको मिलने वाली है। ये दोनों ही एग्जाम ऑफलाइन मोड में होते हैं, राइट। और वहां जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलते हैं वो MCQ पैटर्न पर होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और जो आंसर सीट होती है वो OMR सीट होती है, OMR सीट पर आपको आंसर देने होते हैं। तो इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है इस पेपर का सपोज। तो क्वेश्चन दे रखा है आपको, तो क्या है क्वेश्चन? चैरिटी डैश एट होम, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन के नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे, चॉइस दे रखी होंगी ABCD, जैसे यहां दे रखी है। जैसे ए में दिया हुआ है बिगेन, बी में दिया हुआ है बिगिन, सी में दिया हुआ है बिगनिंग और डी में दिया हुआ है बिगिंस। तो ये आपको देखना है कि राइट आंसर क्या है। तो जो भी आंसर है इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग वो आपको यहां टिक नहीं करना है, आपको अपना आंसर जो देना है वो OMR सीट पर देना है। लेकिन आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, यानी हर क्वेश्चन के साथ आपको मल्टीपल चॉइस मिलेंगी, इसलिए इस पेपर को क्या बोलते हैं? MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। OMR सीट कैसी होती है इसको देखिए। OMR सीट पर इस तरीके से आएगा, ये आपकी OMR सीट है यानी आंसर सीट है। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है और उसके सामने ABCD, ओके, ये सर्कल दिए हुए हैं। अब आपको अगर लगता है कि आपका आंसर B है तो आप B सर्कल को ब्लैक पेन से डार्क करेंगे। अगर D लगता है आपको आंसर आपका होना चाहिए तो D को ब्लैक पेन से क्या करेंगे? डार्क करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देना है अपना OMR सीट पर। ओके, आंसर सीट जो है आपकी OMR, उस पर आपको आंसर देना है। और आंसर किस तरीके से देना है कि क्वेश्चन नंबर के सामने जो सर्कल दिए हुए हैं, आपका जो भी आंसर है, अगर आपको लगता है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है A, तो आप उस सर्कल को डार्क करोगे ब्लैक पेन से जिसमें A लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। ये होती है OMR सीट, राइट। तो MCQ पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं और OMR सीट पर हमें आंसर देना होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो सारे क्वेश्चन आपके इसी टाइप से आएंगे। आपको राइट चॉइस को बताना होगा अपनी OMR सीट पर उस सर्कल को डार्क करके जो आपका आंसर है ABCD में से। ओके, अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका 6 क्लास का जो पेपर होगा इंग्लिश का RMS का और सैनिक स्कूल का, वो स्टैंडर्ड वाइज बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि दोनों ही स्कूल्स, चाहे वो RMS हो यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल हो, दोनों ही आपको NDA के लिए प्रिपेयर करते हैं। आप अगर RMS को स्टैंडर्ड बना के तैयारी करेंगे तो सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी होगी, राइट। तो इंग्लिश का जो सिलेबस है वो भी सेम है और स्टैंडर्ड जो है RMS का कह सकते हैं लिटिल बिट हाई है,
क्योंकि केवल 5 स्कूल्स के लिए सारे बच्चे कंपीट करते हैं, तो आप आरएमएस को स्टैंडर्ड बना के तैयारी करें तो सैनिक स्कूल की तैयारी में आपको हेल्प मिलेगी। तो जो इंग्लिश का पेपर होगा 6 क्लास का, उसका जो सिलेबस रहने वाला है उसको जरा डिस्कस करते हैं। यहां इंग्लिश के पेपर में आपको कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन भी फेस करने होंगे, यानी आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा और फिर उसके बेस पर आपको 4 या 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनके आंसर्स आपको अपने पैसेज में से देने होते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ये रेगुलर आते हैं। आप सैंपल पेपर देखेंगे किसी भी ईयर का, आपको कॉम्प्रीहेंशन पैसेज पर क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और इसमें आपको एंटोनिम्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, यानी कि आपको दिया जाएगा कि व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ, एक वर्ड दे दिया जाएगा, फिर ऑप्शन में आपको बताना होगा अपनी ओएमआर सीट पर कि उसका एंटोनिम क्या है। यहां आपको प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, यानी प्रीपोजिशन के डेफिनेशन नहीं आएगी आपको। मोस्टली जो ग्रामर में क्वेश्चन आते हैं वो एप्लीकेशन पर आते हैं, यानी प्रीपोजिशंस का राइट यूज। आपको कोई स्टेटमेंट दिया जाएगा और ब्लैंक में आपसे पूछा जाएगा बताइए क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। या आपको कोई स्टेटमेंट दिया जाएगा और उसमें बताना होगा कि किस सेक्शन में मिस्टेक है, तो हो सकता है वहां पर रॉन्ग प्रीपोजिशन अप्लाई किया गया हो। तो प्रीपोजिशन का जो चैप्टर है उसको आप बहुत अच्छे से क्लियर करें और डेफिनेशन से ज्यादा फोकस आपको देना है एप्लीकेशन, कि कौन सा प्रीपोजिशन किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए और ये चीज आती है प्रैक्टिस से, राइट। अब देखिए सिनोनिम्स पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस वर्ड का सिनोनिम क्या है, वहां भी आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी राइट वर्ड आपको लगे कि ये इसका सिनोनिम हो सकता है उसको आप सर्कल करेंगे ओएमआर सीट पर। और आगे देखिए आर्टिकल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। आर्टिकल के क्वेश्चन यानी ए एंड द, ये आपको एडिटिंग में आते हैं कि वहां पर स्टेटमेंट है, आपसे पूछा जा रहा है बताइए किस सेक्शन में मिस्टेक है। सेक्शन सेंटेंस को उन्होंने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है, ए बी सी डी। अब आपको बताना है राइट ऑप्शन को सर्कल करके ओएमआर सीट पर कि किस पार्ट में मिस्टेक है। हो सकता है वहां आर्टिकल रिलेटेड मिस्टेक हो, या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं आर्टिकल चैप्टर से कि आपको कोई स्टेटमेंट दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है ब्लैंक में बताइए कौन सा आर्टिकल आएगा। तो आर्टिकल का जो चैप्टर है आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के यूजेज जो है वो आएंगे, एडजेक्टिव की डिग्री जाएंगे, कहां कौन सी डिग्री का यूज होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो ये एप्लीकेशन साइड आपको बहुत स्ट्रांग करनी है। एप्लीकेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, यूजेज, कि किसका यूज कहां होता है। तो एडजेक्टिव में भी ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक रहने वाला है आपके सामने पेपर में, वो है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी तो इंग्लिश का कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों, पूरा पेपर इंग्लिश में होगा तो वोकैबुलरी तो वहां भी होती है। और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं वोकैबुलरी पर, कैसे कि किसी वर्ड का आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है, वो भी वोकैबुलरी का क्वेश्चन है। सिनोनिम पूछा जा रहा है, वो भी वोकैबुलरी का क्वेश्चन है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। आपको एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है और आपको बताना है कि उस पर्सन को क्या कहते हैं वन वर्ड में। फॉर एग्जाम्पल, वन हु लव्स हिज कंट्री वेरी मच, या वन हु सैक्रिफाइसेज हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री, जो देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर देता है। तो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, आपको बताना है वन वर्ड में क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी वोकैबुलरी में आते हैं और इनको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में पढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस, कौन सा इंटरजेक्शन कहां यूज होगा, क्या उसकी एप्लीकेशन है, इसके बेस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, FIB में आ सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है वर्ब्स एंड टाइप। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि जो वर्ब जो चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज्यादा डीप भी यही है, क्योंकि इस चैप्टर की बहुत सारी क्या है, लैक्स हैं। तो यहां आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना चाहिए। वर्ब की फॉर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, वर्ब ऑक्सिलरी है या मेन वर्ब है। तो ये वाला चैप्टर बहुत डीपली करने की जरूरत है। और फॉर्म्स ऑफ वर्ब, कम से कम 500 वर्ब फॉर्म्स आपको जरूर क्लियर होनी चाहिए जो मोस्टली यूज होती हैं, उनके टाइप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, इडियम्स एंड फ्रेजेज। इडियम्स भी पूछे जाते हैं, उनके यूजेज पूछे जाते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा लर्न करने वाला टॉपिक है, हालांकि कि आपको एटलीस्ट 100 मोस्ट पॉपुलर जो इडियम्स हैं उनको जरूर मेमोराइज करना है, क्योंकि वो आपको आ सकते हैं कि इस इडियम का क्या सेंस है या ये सेंस किस इडियम का है। इस तरह से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। नेक्स्ट है कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ये क्या है, इसमें क्या है, आपको वर्ड्स दिए जाते हैं और ऐसे वर्ड्स दिए जाते हैं जिनकी एप्लीकेशन यानी जिनके यूज को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। जैसे हमने वर्ड दे दिया प्रिंसिपल, PRINCIPLE, और सेकंड PRINCIPAL। अब वहां पे कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है, उसमें रॉन्ग वर्ड यूज किया जा रहा है,
यानी आना चाहिए PRINCIPAL और दिया गया है PRINCIPLE। तो एडिटिंग में आपको फाइंड आउट करना पड़ सकता है कि क्या मिस्टेक है, तो ये कंफ्यूजिंग वर्ड वहां डाले जा सकते हैं, या कई बार स्टेटमेंट बनाने को दे दिया जाता है कि इसका स्टेटमेंट में यूज करिए, तो ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ये चैप्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स में आपको बहुत सारी तो नहीं, लेकिन कम से कम 200 कलेक्टिव नाउन्स आई थिंक आपको पता होनी चाहिए और ये लर्न करनी पड़ेंगी आपको, लेकिन इसमें आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से ही करें। तो जो मोस्टली यूज होती हैं आपकी कोचिंग्स में, आपके सर भी आपको पढ़ा रहे होंगे, हेल्प कर रहे होंगे, तो सारी वर्ब्स लर्न करनी है आपको, ऐसा नहीं है सारी जो नाउन्स, आपको वही नाउन्स फोकस में लानी है जिनकी एप्लीकेशन ज्यादा है। और कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसी भी होती हैं कि जिनका यूज शायद आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, तो अगर वो आपको लर्न नहीं होती है तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो चीज आपको नहीं आ रही 100 में से जो 2 आपको नहीं आ रही वही आएंगी, तो ज्यादा नर्वस नहीं होना है। लेकिन कम से कम 200 कलेक्टिव नाउन्स आप टारगेट करें कि वो आपको याद हो, और कोई भी चीज हो ग्रामर में उसको अप्लाई करने की प्रैक्टिस जरूर करें कि हम इसको अपने सेंटेंस में यूज कैसे कर पाएंगे, राइट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स के बेस पर भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं? जैसे कोई स्टेटमेंट दिया जाता है और उसके बाद में जो स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको वेरीफाई करने के लिए जो शॉर्ट क्वेश्चन किए जाते हैं उनको हम क्वेश्चन टैग्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू दिल्ली, आप दिल्ली जा रहे हो, आरंट यू, नहीं जा रहे हो क्या? ओके, माई ब्रदर इज ए गुड बैट्समैन, इजंट ही, तो इजंट ही क्या है? क्वेश्चन टैग्स। तो क्वेश्चन टैग्स बनाने की प्रैक्टिस भी आपको होनी चाहिए कि किस स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग क्या होगा। ये चैप्टर सारे डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि मेरा 1-2 एग्जांपल देने से आपको ये क्लियर हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं आपका सिलेबस क्या है, लेकिन ये डिटेल में ये चैप्टर्स आपको सारे पढ़ने हैं। नेक्स्ट है नंबर। नंबर वाला जो चैप्टर है ये नाउन में भी आता है, वर्ब में भी आता है, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। तो ये चैप्टर यानी आपको इस पर भी फोकस करना है कि कौन से नाउन्स ऐसे हैं जो जिनमें सिंगुलर प्लूरल ये पाया जाता है कॉन्सेप्ट, और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें मतलब ये कॉन्सेप्ट तो पाया जाता है लेकिन उनकी स्पेलिंग जो है पूरी तरह चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स में केवल ऐसे IES लगता है। तो इसके बेस पर भी एडिटिंग में क्वेश्चन आ जाते हैं। ये चैप्टर आपका क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के टाइप्स पर भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि कितने टाइप्स के जो सेंटेंसेस होते हैं और उनके जो टाइप्स हैं उनको आपको प्रैक्टिकली आना चाहिए कि उसके आप एग्जांपल दे सकें और आपको ये पता हो कि ये स्टेटमेंट किस टाइप का है। कई बार स्टेटमेंट दे दिया और आपसे पूछा जा रहा है बताइए ये स्टेटमेंट किस कैटेगरी में है, कौन सा टाइप है। अब आपको ऑप्शन में टिक करना है कि एक्सक्लेमेटरी है या एम्पेरेटिव है। तो अच्छी प्रैक्टिस आपको करनी है और आप आइडेंटिफाई कर पाए सेंटेंस को, ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है जेंडर ना, जेंडर 4 होते हैं, आपने पढ़े होंगे अपनी ग्रामर में, मैस्कुलिन, कॉमन, न्यूटर और फेमिनिन। तो इसकी भी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए कि जेंडर चेंजिंग के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा, इसका मैस्कुलिन क्या होगा। तो ये चैप्टर भी आपको डिटेल्स के साथ पढ़ना है। नेक्स्ट है टेंस फॉर्म्स। एक्टिव और पैसिव के अंदर कितनी टेंस फॉर्म्स होती हैं उनकी भी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। जैसे एक्टिव के अंदर 12 फॉर्म्स होती हैं, 12 टेंसेज हम स्टडी करते हैं। पैसिव वॉइस के अंदर 8 टेंसेज हम स्टडी करते हैं, तो उनकी भी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। नेक्स्ट है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स के टाइप्स क्या हैं, उनके क्या यूजेज हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा एडवर्ब यूज होता है, तो इस पर भी एडिटिंग में क्वेश्चन आ सकते हैं और FIV बेस पर भी आ सकते हैं। ओके, और आपको नाउन से एडवर्ब, एडवर्ब से नाउन, इस तरह से चेंजिंग भी इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो कई तरीके के क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा काइंड्स ऑफ नाउन। जो नाउन के काइंड्स हैं, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, मटेरियल और कॉमन, उसकी भी आपको अच्छी स्टडी होनी चाहिए। उनके यूजेस क्लियर होने चाहिए आपको। उनका नंबर चेंजिंग वाला कॉन्सेप्ट यानी कि उनका सिंगुलर वर्जन क्या होगा, प्लूरल क्या होगा। तो ज्यादा फोकस आपको किस पे करना है, उनके यूजेज पर। ग्रामर में डेफिनेशन को लेकर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पुटअप नहीं किए जाते। इस लेवल पे ज्यादा फोकस रहता है कि स्टूडेंट ग्रामेटिकल एलिमेंट्स को यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इनको यूज करना जानता है या नहीं राइट कॉन्टेक्स्ट में। पेपर मोस्टली इसी पर बेस्ड रहता है। नेक्स्ट है राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी टेल साउंड सेम होती हैं, लाइक, क्रो, थ्रो। ओके, ये चैप्टर भी आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन।
यानी पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको अच्छे से आना चाहिए। सभी टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के आते हैं, जो 8 टॉपिक्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो प्रॉपर ये जो प्रोनाउन है उसके काइंड्स आपको क्लियर होने चाहिए कि कितने टाइप्स के होते हैं, और उनके जो केस होते हैं कि किस केस में क्या चेंज आता है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, यानी चैप्टर डिटेल में आपको क्लियर होना चाहिए फुल डिटेल्स के साथ कि प्रोनाउन का यूजेज क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, और आप सेंटेंस मेकिंग में उनको सही से प्ले कर पा रहे हैं, ऐसी एबिलिटी आपकी होनी चाहिए। और देखिए नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे सिंगुलर एंड प्लूरल। तो अभी हमने आपको बताया था कि नंबर वाले टॉपिक में कि आपको नाउन्स के सिंगुलर वर्जन, प्लूरल वर्जन, इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, ये इसमें मोस्ट पॉपुलर जो नाउन्स है एटलीस्ट उनकी तो जानकारी आपको होनी चाहिए कि उसका सिंगुलर वर्जन क्या है, प्लूरल क्या है, क्योंकि जो एडिटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वहां पे कई बार आपको सिंगुलर प्लूरल के बेस पर मिस्टेक फाइंड करनी पड़ सकती है। हो सकता है वहां सेंटेंस में रिक्वायरमेंट हो सिंगुलर वर्जन की और वहां पे आपको प्लूरल वर्जन दे रखा हो नाउन का, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट है करेक्ट स्पेलिंग, यानी वहां पे जो वर्ड दे रखा है उसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है और आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है नीचे ऑप्शंस में से कि कौन सा होगा। तो ये स्पेलिंग करेक्शन पर भी क्वेश्चन किए जाते हैं, इसकी भी प्रैक्टिस की जरूरत है, और खासतौर पर उन वर्ड्स में जहां थोड़ा ट्विस्ट है। मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, जैसे आई, ई, आई में, तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहां पे कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो उन पर फोकस करना है। प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है। नेक्स्ट है आपका कंपोजिशन। कंपोजिशन में भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। हालांकि कंपोजिशन में आपको वहां पे ऐसा नहीं होगा कि कोई टॉपिक दे दिया गया, जैसे आपके स्कूल के एग्जाम्स होते हैं वहां पे डिटेल में आपको देना होता है कि 15 लाइंस का एक ऐसे लिखिए या 20 लाइंस का ऐसे लिखिए, इस तरह से नहीं आएगा क्वेश्चन। लेकिन कंपोजिशन इसलिए जरूरी है कि कंपोजिशन प्रैक्टिस करने से आपको ग्रामर के चैप्टर्स की प्रैक्टिस होती है कि राइट फॉर्म वर्ब का कहां यूज करना है, और ग्रामर में जो सिंटैक्स होता है, सेंटेंस का जो वर्ड्स का ऑर्डर होता है, वो भी कंपोजिशन करने से क्लियर होता है। एडिटिंग वाले क्वेश्चंस को समझने में हेल्प मिलती है जिनकी कंपोजिशन प्रैक्टिस अच्छी होती है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि कंपोजिशन यहां ऐसे नहीं आएगा जैसे स्कूल में आता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको प्रैक्टिस करनी है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, जिसको आप रीऑर्डरिंग भी बोलते हैं। तो इसकी भी आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि एडिटिंग वाले क्वेश्चंस में वही स्टूडेंट अच्छा कर पाते हैं जिनकी रीऑर्डरिंग की प्रैक्टिस अच्छी होती है। कौन सा वर्ड कहां पर आएगा, ये स्ट्रक्चर्स की नॉलेज जो है बहुत जरूरी है। तो रीऑर्डरिंग के बेस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाते हैं, तो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। नेक्स्ट है फ्रेमिंग क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन फ्रेमिंग की भी आपको प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। जैसे आपको बहुत सारे स्टेटमेंट दे रखे हैं और वो असर्टिव है, और उनसे आपको क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू मार्केट टू परचेज अ पेन। अब इसका हमने क्वेश्चन फ्रेम किया, व्हाई आर यू गोइंग टू मार्केट। ये इस टाइप की प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आप क्वेश्चन वर्ड्स को राइट कॉन्टेक्स्ट में यूज करना सीखते हैं। ओके, और वो सारी चीजें कहीं ना कहीं एडिटिंग में, कहीं आप जो आंसर्स फ्रेम कर रहे होते हैं वो यूज होती हैं। तो ये चैप्टर्स बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। ओके, तो नेक्स्ट है आपका सेंटेंस फॉर्मेशन। तो सेंटेंस फॉर्मेशन यानी कि आपको कोई वर्ड दे दिए जाते हैं और आपको उन पर सेंटेंस देना है, नहीं कंडीशंस के साथ सेंटेंस क्रिएट करने को कहा जा रहा है कि इस वर्ड को आप नेगेटिव में यूज करिए या इन वर्ड्स को आप इंटरोगेटिव में यूज करिए। इस तरह की प्रैक्टिस भी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे टास्क जो है आपकी एडिटिंग को स्ट्रांग करते हैं। एडिटिंग अपने आप में कोई चैप्टर नहीं है, एडिटिंग एक स्किल है जो उन स्टूडेंट्स की स्ट्रांग होती है जो प्रैक्टिकल वर्किंग ज्यादा करते हैं। ग्रामर में जो लर्निंग वर्क करते हैं बच्चे, वो ज्यादा अच्छा इसको नहीं कर पाते क्योंकि डेफिनेशंस बहुत ज्यादा नहीं आती इन कॉम्पिटिशन्स में। इनका जो पैटर्न है वो स्कूल के एग्जाम की तरह नहीं होता है। स्कूल में आपका जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, यहाँ पर सब्जेक्टिव होता है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस OMR शीट पर टिक करने होते हैं, लॉन्ग आंसर्स नहीं लिखने होते। लेकिन क्वेश्चन पेपर इस हिसाब से आता है कि अगर आपकी डीप प्रैक्टिस है तब ही आप कर पाओगे, राइट। तो सेंटेंस फॉर्मेशन की प्रैक्टिस आपको करनी है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके सिलेबस में है वो है अफर्मेटिव टू इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव टू अफर्मेटिव। ये जो चेंजिंग है इसकी भी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है होमोनिम्स। होमोनिम्स मतलब ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग और साउंड सेम रहता है लेकिन उनका जो सेंस है वो डिफरेंट होता है। ऐसे वर्ड्स को भी सही से यूज करना आपको आना चाहिए। और आपके सिलेबस का हिस्सा एडिटिंग तो है ही, आपको एडिटिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। एडिटिंग मैं पहले ही बता चुका हूं, एक चैप्टर नहीं है। एडिटिंग क्या है, एक टास्क है, एक एक्सरसाइज है।
एडिटिंग को ऐसे नहीं सीखा जा सकता है कि कोई आपको 1-2 डे में एडिटिंग सिखा दे। ओवरऑल ग्रामर में जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी वर्ड पावर है, वोकैबुलरी आपके पास है, उस सब का कॉम्बिनेशन जो है एडिटिंग के अंदर चेक होता है, राइट। तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आप अपने सिलेबस में वर्क करेंगे, प्रैक्टिस करोगे, आपकी एडिटिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी। तो मुझे लगता है आज की क्लास से आपको काफी कुछ हेल्प मिली होगी, एक आइडिया हुआ होगा कि कैसा सिलेबस है। इतना तो आप जज कर पा रहे होंगे कि सिलेबस काफी अप स्टैंडर्ड रहता है। हालांकि 6 क्लास के लिए एंट्रेंस होता है, लेकिन 6-7 तक का सिलेबस इसमें इंग्लिश का आता है और ज्यादा फोकस रहता है यूजेज पर, यानी एप्लीकेशन साइड पर। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट करने हैं अपने टीचर्स के साथ मिलके, और जहां भी डाउट्स हैं, डाउट क्लासेज में उनको क्लियर करना है। तो ये जो सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, इस वीडियो को आप 2-3 बार जरूर देखें, खासतौर से वो स्टूडेंट्स जो आरएमएस एंट्रेंस की या फिर सैनिक स्कूल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। और भी कोई क्वेश्चन अगर आपका हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। जितना आप इंटरैक्टिव होंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, जय हिंद।